सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूँ इल्स फार्मा एकेडमी में। आप सभी लोग को मालूम होगा, काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं इल्स 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 एक्चुअली है क्या। जैसे ये इल्स है ना, इल्स एक्चुअली इल्स है क्या। देखिए, हमारा टॉपिक तो ये है, बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो इल्स है ना, इल्स 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 का मतलब क्या है। इल्स का मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, एक ई से मतलब है एक्सीलेंस, सेकंड ई से एजुकेशन, थर्ड लर्निंग। आप एजुकेशन ऐसा करिए कि आप एक्सीलेंस हो जाए, साथ साथ आपको लर्निंग चाहिए। किसमें? फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस, जिस नाम में फार्मास्यूटिकल साइंस हो, जिस नाम में फार्मास्यूटिकल हो, वही इल्स है। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही सरलता से एक एक टॉपिक को बताया जाता है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डी फार्मा के स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए हमने डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के साथ साथ आपके क्लासेस का भी हमने चयन किया हुआ है। क्लासेस तो कराया जा रहा है, पर साथ में आपके डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज नो एज है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बारे में, उसके स्कोप्स के हो गए, ये क्या है, और फिर हमने ईरर के बारे में बताया था। उसी प्रकार जैसा कि ईरर में हमने जो बता दिया है, उसी के आगे हमारा टॉपिक जो आता है वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज जो हम लोग जानेंगे, वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे एक्यूरेसी के बारे में, सेकेंड हम जानेंगे प्रिसीजन के बारे में, और थर्ड हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी होता क्या है, मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले आपको यही बता देता हूं एक्यूरेसी होता क्या है। अब एक्यूरेसी से समझ रहे, एक्यूरेसी एक्यूरेट होना चाहिए भाई, कोई भी वैल्यू हो उसके एक्यूरेट हो तो वो एक्यूरेसी हो गया। अब प्रिसीजन, प्रिसीजन से आप समझ लीजिए, प्रिसीजन वर्ड कहीं भी आए समझ लीजिए मोस्ट रिपीटेटेड वैल्यू, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो बार 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 आए, वो हमारा क्या है, प्रिसीजन है। और इन्हीं जो आंकड़ों को बताए वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब जो आंकड़ा आपका आ रहा है, या फिर 0.112 हो गया, या 2.001 हो गया, या फिर 123 हो गया, सॉरी डिलीट हो गया, 123 हो गया, 0.002, 0.001, ये सब जो वैल्यू है ना, इसको जो बताए कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये कौन से नंबर का सिग्निफिकेंट, 3 नंबर का है कि 2 डिजिट का है या कि 3 डिजिट का है, ये हमारा कौन बताएगा, फिगर्स बताएगा। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, अब बहुत ही अच्छा है। हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे। आइए आगे जानते हैं कि बच्चों एक्यूरेसी होता क्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि नियरेस्ट फॉर एक्यूरेट वैल्यू विच आर मैच टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द डिफाइन द टर्म ऑफ एक्यूरेसी। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है बच्चों, नियरेस्ट मतलब कोई भी वैल्यू हो उसके नजदीक का कोई वैल्यू, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। एक्यूरेट वैल्यू मतलब क्या नाम है, जैसा कि हमने कहा कि हमको जाना है गांव से, जैसे कि मम्मी ने भेजा कि भैया 5 किलो आलू लेकर आओ, ठीक है। आप गए, आपके पास तराजू नहीं है, और आपने क्या किया, तराजू होता है ना, ये तराजू होता है ना, ऐसे ये देखो, ऐसे ऐसे लगा रहता है तराजू, ठीक है। अब तराजू नहीं है आपके पास, और तराजू में कैसे नापते, 5 किलो चाहिए, उसके लिए बटखरा चाहिए, हमको चाहिए। अब ये हमारे पास आलू है ना। अब हमारे पास बटखरा और तराजू नहीं है, हम अंदाजा से अंदाज लिए, अंदाज के हमने 5 किलो पॉलिथीन में भर दिया, और वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना लग गया, 5 किलो से थोड़ा सा कम आ गया, मतलब समझ लो 4 किलो
मतलब 4.5 किलो हो गया या 4.8 किलो हो गया। बात समझ, पर क्या है, मम्मी ने क्या मंगाया था, 5 किलो आलू मंगाया था और हमने लाया कितना, उससे नज़दीक लाया, एक्यूरेट था, एक्यूरेसी था, मतलब नज़दीक आ गए ना। वही चीज़ है, जो भी वैल्यू अपने नज़दीक हो, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई वैल्यू हमारे मतलब मिलता जुलता आ गया तो वो हमारा क्या है, एक्यूरेसी है। बात समझ रहे हो, क्या है वो हमारा एक्यूरेसी है। रुकिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो निकटतम या सटीक मान जो किसी भी प्रयोग के वास्तविक मान से मेल खाता है उसे सटीकता, एक्यूरेसी शब्द से परिभाषित किया जाता है। मतलब कोई भी वास्तविक मान उससे नज़दीक हो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। तो एक्यूरेसी इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, कोई भी मेजर्ड वैल्यू से जो एक्सेप्टेशन है वो हमारा ट्रू वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको क्या भी एग्जाम्पल भी हमको किसमें देना है, अपने केमिस्ट्री के अंदाज में देना है। और केमिस्ट्री में हम कौन सा सब, फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी में हम डी फार्मा स्टूडेंट हैं, तो भैया हम कहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, हम आलू प्याज का तो एग्जाम्पल देंगे नहीं भाई। लिखोगे तो आलू प्याज का एग्जाम्पल थोड़ी लिखोगे, लिखने के लिए हमको क्या लिखना है, देख लीजिए बच्चों आप लोग। इफ ए मेडिसिन इज सपोज दैट द 100 mg, कोई भी 100 mg का मेडिसिन है, ठीक है। अब हमको कोई भी 100 mg की मेडिसिन को हमें बनाना है और वो हमारा जो हमने टारगेट लेके चला कि भैया 100 mg बनना चाहिए, और बन के हमारे पास जो आया वो 101 mg हो गया या फिर 99 mg हो गया। अगर इस प्रकार का mg हमारे बन रहा है तो हमारा क्या होगा, वो मेडिसिन mg वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, बट अब देखिए बट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या, एक्यूरेट बिकॉज अब 100 mg बनाना था और आप बना क्या दे दिए, 150 mg। क्या होगा, ये वेरिएशन से आप ऊपर चले गए, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे क्या हो गए, आप ऊपर हो गए, तो ये हमारा बैच क्या होगा, खराब हो गया। जैसे कि भैया हम कहे कि एक स्लॉट बनाना है, उसमें आपके पास 100 mg के कम से कम 1000 टैबलेट्स बनाने हैं। अब हमने क्या किया भैया, बनाए तो 1000 mg लेके ही, सॉरी 100 mg लेके ही बनाए, बट हमसे क्या भैया 99 mg ही बना या 101 mg 102 mg तक पहुंच गया। ठीक है, ये चल जाएगा आपका क्योंकि उसके नज़दीक है। बट अब इसका जो पोटेंसी है वो कितना हो गया, 150 mg हो गया भैया, रेंज से बाहर चला गया ना, तो ये क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा। ठीक, यही एग्जाम्पल में आपको बताया गया है। जैसा कि अगर हिंदी में हम देखना चाहें, अगर किसी दवा में 100 मिलीग्राम सक्रिय तत्व होना चाहिए तो माप की सटीकता यह बताती है कि वास्तविक मात्र यह लक्ष्य मूल्य 100 मिलीग्राम के कितने करीब है। अगर परीक्षण में 99 मिलीग्राम या 101 मिलीग्राम आता है तो यह भी हमारा सटीक एक्यूरेसी है, क्योंकि 100 मिलीग्राम के काफी पास है। इस छोटे से अंतर को सक्रिय माना जा सकता है और दवा के प्रभावशीलता और सुरक्षा पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। देखिए, अगर आप 100 mg के दवा बना रहे हैं, मेडिसिन ड्रग बना रहे हैं और उसमें 150 mg उसमें लगा के, मतलब 100 mg का आपका रैपर है, मतलब जो पैकेजिंग करते हैं ना हम लोग मेडिसिन को, तो टैबलेट को पैकेजिंग किए उस पर लिखा है 100 mg और दे क्या रहे हो 150 mg, तो क्या हो गया, वो पूरा बैच ही खराब हो गया। वो क्या हो गया, इरर में चला गया। बात समझ रहे हो, इरर हो गया, वो खराब हो गया। और हमने गलती भी कर दिया, बनाना था 100 mg 150 mg दे के चिपका रहे हैं हम, तो गड़बड़ा गया ना। अब जो खाएगा क्या होगा, नुकसान होगा। समझ रहे हो, नुकसान। अब जान से तो नहीं खेल सकते ना बच्चों हम लोग क्या है, गलती होती है इसीलिए इरर बताया जाता है। इरर फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इरर के बताने का मकसद ही यही है कि आप अपनी गलती को कैसे सुधारें। ठीक है, जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि गलती कहाँ कहाँ से हो सकता है तो आप जानेंगे कैसे। उसी प्रकार आगे जो हम पढ़ेंगे इम्प्रूविटी, भैया इरर आएगा, इम्प्रूविटी आएगा, तबे ना जानोगे। अब आपको मालूम ही नहीं है क्या है और आप परफॉर्म करने पे लगे हुए हो, गलत सलत बनाओगे और फिर बाद में जो पेशेंट खाएगा वो बीमार पड़ेगा, उसका सही नहीं होगा तो खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो जान से तो खेल नहीं सकते। तो इसलिए जहाँ तक उम्मीद हो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई पढ़िए। अब हम कह रहे हैं कि बहुत ही सरल टॉपिक है, एक एक बार में आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, जिसको नोट्स करना हो वो नोट कर सकता है। एक्यूरेसी का आपका यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। इसका डेफिनेशन जो है, नियरेस्ट एक्यूरेट वैल्यू विच इज द मैच टू द ट्रू वैल्यू एनी एक्सपेरिमेंट इज द डिफाइंड एज द टर्म ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, हिंदी में नोट करना चाहे तो हिंदी में नोट कर सकता है, इंग्लिश में नोट करना चाहे तो इंग्लिश में नोट कर सकता है। ठीक है, सेकंड इसमें हम जानेंगे, देखिए जो एग्जाम्पल मैंने उधर लिखा हुआ वही एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं यूट्यूब पे है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिए एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो मैं मान सकता हूँ क्या नाम है कि आपको जो एग्जामिनर रहेगा वो बहुत अच्छे से समझेगा और आपका नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छा नंबर पाओगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम जाने प्रिसीजन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली प्रिसीजन होता क्या है। ठीक है, अब प्रिसीजन के बारे में समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि भैया सॉरी, जान रहे हैं कि एक एक्यूरेट है तो प्रिसीजन क्या होगा। प्रिसीजन को जानने से पहले आप जान लीजिए पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रिसीजन आर द मोस्ट रिप्यूटेड वैल्यू इन एक्सपेरिमेंट, इट इज द कॉल्ड एज द प्रिसीजन। कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें हमारा एक्यूरेट वैल्यू तो है, बट मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो भैया है ही, वो तो एक्यूरेसी है तो एक्यूरेट वैल्यू रहेगा ही, पर आप ये जानिए अगर कोई वैल्यू में हमारा कोई एक ऐसा संख्या आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमारा क्या है, प्रिसीजन है। जैसे कि आप समझिए कि हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 नहीं लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, जिसमें से सभी बच्चों को 50% लाना है। ठीक है, अब 50% लाना है तो अब उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या लाए, 49%, और कुछ बच्चे लाए आपका 45%, एक बच्चे और लाए 45%, और एक बच्चे ने लाया फिर से 49% ला दिया। ठीक है, एक बच्चे ने, और आपके कुछ बच्चों ने लाया 40%, कुछ बच्चों ने 50% लाया, 35% लाए। ठीक है, अब ये जो 49% है, 49% है, 45% है, 40%, ये सब हमारे क्या है बच्चों, क्या है बताओ जल्दी जल्दी, क्या है हमारे, प्रिसीजन है। क्या है, क्या है, प्रिसीजन है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको आप डेफिनेशन लिख लीजिए प्रिसीजन का। प्रिसीजन आर द डिफाइंड एज द एग्रीमेंट amongst the culture of the experiment result, however it is the not impel anything with the respect to the their relation to the true value. Precision decide the repeatedly of a measurement where accuracy, सटीकता प्रिसीजन को एक प्रयोगात्मक परिणामों के समूह के बीच सामंजस्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन यह सत्य मान से उसके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहता। सटीकता माप के पुनरावृत्तशीलता मतलब रिप्रोडक्टिविटी को दर्शाता है, जबकि शुद्धता एक्यूरेसी उस माप के वास्तविकता से मेल खाने को दर्शाता है। ये तो हो गया हमारा थ्योरी। अब अगर हम इसको थोड़ा एग्जांपल और समझें, जैसे कि आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हुआ है, ये हमारा क्या है, केंद्र में है, केंद्र में 3 बच्चों ने तीर मारा, तो ये हमारा क्या, एक्यूरेसी एंड प्रिसराइज है। इसमें हमारा क्या दिख रहा है, प्रिसराइज बट नॉट एक्यूरेसी। भैया यहाँ पे नहीं है ना, एक ही जगह 3 है, एक्यूरेसी है बट नॉट प्रिसराइज, प्रिसराइज बट नॉट एक्यूरेट। ये क्या है ना भैया, ना एक्यूरेसी में गए, ना प्रिसराइज में गए, ना घर का रहे ना घाट का रहे, तो ये ना एक्यूरेट है ना प्रिसराइज है। बात समझ रहे हैं, ना ये प्रिसीजन के हुए ना एक्यूरेट के हुए, ये कहीं के नहीं रहे, ये एक तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक,
तो ये हमारे कुछ एक्यूरेसी और प्रिसीजन के एग्जांपल्स थे, और एक्यूरेसी प्रिसीजन होते क्या है ये आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों देखो क्या होते हैं। आर द डिजिट इज अ मेजरमेंट, आर द डिजिट इन द मेजरमेंट दैट गिवन मैन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीजन। प्रिसीजन में जो वैल्यूएशन आता है, जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको जानने के लिए दिस इज द फिगर एक्सप्रेस द एक्सट्रैक्ट मेजरमेंट इज दे इंक्लूड आर द सर्टेन डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब सार्थक अंक किसी माप में वे अंक होते हैं जो उसकी सटीकता के बारे में सार्थक जानकारी देते हैं। मतलब भैया जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है उसमें जो वैल्यू आ रहा है, सीधे शब्दों है जो वैल्यू आ रहा है उसके बारे में जो बता रहा है उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। उसी प्रकार फिगर देखो यार, फिगर्स अगर मैं फिंगर भी बोल दूं तो टेंशन ना, फिगर ही है, ठीक है, वो बोलने का फ्लो में निकल जाता है, ठीक। तो सार्थक अंक किसी माप में वे अंक होते हैं जो उसकी सटीकता के बारे में सार्थक जानकारी दें। भैया उसके बारे में जानकारी दें। ये अंक यह व्यक्त करने में मदद करते हैं कि माप कितना सटीक है, इसमें कितनी निश्चित अंक और पहला अनिश्चित अंक शामिल है। मतलब कितने 0.112 हैं, कितने आपके 112 हैं, कितने 1.001 हैं, कौन सार्थक अंक है, कौन अनिश्चित अंक है, ये सब के बारे में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है। इसके कुछ 4-5 नियम हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम लोग जान जाए इन द एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर्स प्ले आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट necessary to express the result and measurement consist with the measured of the precision। विश्लेषण में सार्थक अंक सटीकता और परिशुद्धता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्थक अंक की संख्या को मापी गई परिशुद्धता के साथ ससंगत मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इसमें कुछ नियम होता है, जो हमारा 0 से आगे का संख्या उसको हम कितने डिजिट लेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसके कुछ नियम्स हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए नियम के बारे में जहां बता रहा हूं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये होता क्या है। नियम से जाने से पहले हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसे कुछ की पॉइंट है, ये आप लोग बच्चों याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार लो, पढ़ लो, बार बार रिवीजन कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। हमारे की पॉइंट क्या है, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब शून्योत्तर अंक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो शून्य नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 2 3, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। भैया शून्य अंकों के बीच के शून्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब भैया जैसे कि ये समझो, मतलब 1 है, पॉइंट है 001 या फिर 1.0024, 1.0245 क्या है, जीरो बिटवीन, या फिर सॉरी एक 0.00123, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे हो, लीडिंग जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देख लो, जैसे कि 0 स्टार्टिंग लिए हैं 0.001, ये क्या है
नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक, ये नॉट सिग्निफिकेंट। अब अगर हिंदी में समझ, शून्योत्तर अंक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, शून्योत्तर अंकों के बीच के शून्य भी महत्वपूर्ण होते हैं, अग्रिम शून्य के किसी भी शून्योत्तर अंक से पहले के शून्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, दशमलव संख्या में अंतिम शून्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में अंतिम शून्य तब तक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जब तक उनमें निर्देशित न किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में हम समझ लें, जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका क्या है 1.048 ग्राम, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए बच्चों, गिनिए 1 2 3 4, कितने संख्या 1 2 3 4, क्या हो गया हमारा 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये क्या है 0 बिटवीन नंबर आर सिग्निफिकेंट, 0 है, दशमलव के बाद 0 है 48 ग्राम, ये क्या होगा 0 आर बिटवीन। अब ये 0.0093 मोल। 0 बिफोर नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब नंबर से पहले अगर 0 आ रहा है बच्चों तो क्या है नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, क्या बोल रहा है, इसमें 6 है, 3 3 6 संख्या है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्या बोल रहा है 0 आफ्टर ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर दशमलव के बाद 0 है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, दशमलव से पहले 0 है तो सिग्निफिकेंट वो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, नियम बहुत नहीं है, एक नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है, 4-5 नियम है। इन 4-5 नियम को आप लोग समझ लीजिए। अगर 0 दशमलव से पहले 0 है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, दशमलव के बाद 0 है तो सिग्निफिकेंट। वो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बजात करना। ठीक है, और जैसे ये 8.6 × 10⁵ है। ठीक है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। 0 आफ्टर नंबर आर यूजली नॉट सिग्निफिकेंट, 0 से आफ्टर है नॉट सिग्निफिकेंट, स्पेशली इज अ लार्ज नंबर राइटिंग सेंटेंस मेक द क्लीन। ठीक है, क्लियर। तो ये सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों। आप लोग को मालूम होना चाहिए हमारा जो एरर है, एरर में ही हमारे एक्यूरेसी आते हैं, प्रिसीजन आते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। जहां भी क्वेश्चन बनेगा आपके इन सभी से क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछ लिया, हाँ पूछ भी सकता है, वो आपका 1 2 3 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर या फिर बाद में आपके MCQ में पूछ सकते हैं, एक्यूरेसी के हो गए, और ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ आज जैसे कि देखिए, आपको मालूम है कि हम एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और आपके एग्जिट एग्ज़ाम के क्लासेस चल रहे हैं, जो कि हमारे ऐप पे ऑलरेडी चल रहा है। जिन बच्चों ने परचेस किया हुआ है वो बच्चे क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको सिलेबस तो पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आपके एग्जिट एग्जाम के MCQ की उसका तैयारी भी करवा रहे हैं। उसी प्रकार जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जैसा देख सकते हैं, इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द एक्यूरेसी रिफर्स टू, इसमें से कौन टर्म सही है बताइए बच्चों। आप लोग कुछ मालूम है इसके बारे में? क्या ये हो सकता है क्या, द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट? ना, ये तो नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज टू मेजरमेंट, हमने क्या पढ़ा हुआ है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, द ट्रू आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के कितना नजदीक है, कितना क्लोज है, वो हमारा क्या है, एक्यूरेसी है। तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इन द कॉन्टैक्ट द मेजरमेंट प्रिसीजन रिफर्स टू, क्या होगा, क्या ये हो सकता है क्या, द correctness of the measurement relative the attached the standard? ना। the total number of the significant figures in the measurement, क्या ये हो सकता है?
जल्दी मैसेज करो। हाँ, ये भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? ये तो नहीं है। हाउ द क्लोज द मेजर वैल्यू इज द नॉट ट्रू वैल्यू। नहीं नहीं, ये भी नहीं। बच्चों हमारा आंसर क्या है? बी, द एबिलिटी टू कंसिस्टेंसी रिड्यूस द सेम रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन। मतलब एक ही कंडीशन में कई बार वैल्यू है, मतलब दो दो दो, सॉरी, दो 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 दो, कई बार वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? प्रिसीजन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। हिंदी में आप जान लो, मापों के संदर्भ में सटीकता प्रिसीजन का मतलब क्या है? समान परिस्थितियों में एक ही परिणाम को लगातार पुनः प्राप्त करने की क्षमता। मतलब बार बार कोई परिणाम अगर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है,